20 साल की तुनिशा शर्मा अपने 21वें सालगिरह के कुछ ही दिन पहले सुसाइड कमिट करती है। वजह बताई जा रही है एक टूटा हुआ दिल, क्योंकि कुछ ही दिन पहले तुनिशा का अपने टीवी सीरीज को स्टार और बॉयफ्रेंड शीजान खान के साथ उनका ब्रेकअप हुआ था। कहा यह जा रहा है कि शीजान खान का अन्य लड़कियों के साथ संबंध था और तुनिशा इस बात को अपरेंटली बर्दाश्त नहीं कर पाई कि उसके प्यार के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। ये पहली बार नहीं है कि एंटरटेनमेंट की इस चकाचौंध भरी दुनिया में किसी ने खुदकुशी की हो, और ये पहली बार भी नहीं होगा कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कोई इतना यंग, सक्सेसफुल, ब्राइट और चीयरफुल खुदकुशी कैसे करेगा। अमूमन ये बात मानने को कोई तैयार ही नहीं होता और इसीलिए पिछले कई दिनों में कई थ्योरी सामने आई है। तुनिशा प्रेग्नेंट थी, तुनिशा को ब्लैकमेल किया जा रहा था, तुनिशा लव जिहाद के जाल में फंस गई और भी पता नहीं क्या क्या। तुनिशा के इतने कम उम्र में सुसाइड करने से एक बार फिर से एसएसआर और दिशा सालियान की मौत पर जुड़े सवाल एक बार फिर से हमारे सामने आ चुके हैं। एक बार फिर से इन सवालों पे गहमा गहमी हो रही है कि कहीं कोई बड़ा कवर अप तो नहीं हुआ था। एक बार फिर से लव जिहाद के सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन इस सबसे बड़ा सवाल देश की सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल जांच एजेंसी सीबीआई 2.5 साल से चुप क्यों है? एसएसआर को लेके सीबीआई को कौन रोक रहा है सत्य बोलने के लिए? दोस्तों, ये वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो मेन बात मैं उठाने वाली हूँ उस पर लोग क्यों ध्यान नहीं देते हैं बजाय हिंदू मुस्लिम करने के। और अपनी राय भी जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे ओनली सच, बिना डर के बात होती है। तुनिशा शर्मा ने अपने शो अली बाबा दास्ताने काबुल के सेट पर ही खुदकुशी कर ली थी। ब्रेकअप के बावजूद तुनिशा को शीजान के साथ काम तो करना ही था, वो उसका को स्टार जो ठहरा। कहा यह जा रहा है कि सुसाइड से ठीक पहले दोनों ने साथ में लंच किया था। हो सकता है उसी समय इन दोनों के बीच कोई कहा सुनी हो गई हो, लेकिन लोग हैरान हैं। क्यों? क्योंकि अगर सुसाइड ही करना था तो तुनिशा ने सुसाइड से ठीक पहले इंस्टाग्राम पर बीटीएस यानी बिहाइंड द सीन वीडियो डाली थी, मेकअप करते हुए। दिख तो नहीं रहा कि इसमें कुछ गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, सब ठीक है तो लग रहा है। तुनिशा कैमरे के सामने और इस चकाचौंध दुनिया से कुछ अनजान नहीं थी। वो तो चाइल्ड एक्टर भी रह चुकी थी। उन्होंने कम उम्र में सम्राट अशोका सीरियल में लोकप्रियता हासिल की थी। 2016 में आई बॉलीवुड मूवी फितूर में कैटरीना कैफ के टीनेज वर्जन भी इन्होंने ही प्ले किया था। लेकिन इस चकाचौंध की दुनिया के पीछे जो स्टोरी है वो इतनी ग्लैमरस नहीं थी। तुनिशा के सुसाइड करने के बाद तुनिशा की मां ने शीजान खान के खिलाफ एक कंप्लेंट इमीडिएटली दर्ज की। कंप्लेंट के आधार पर शीजान को अरेस्ट भी किया गया। 25 दिसंबर को कोर्ट में उनकी पेशी भी हुई। 4 दिन तक पुलिस कस्टडी में भी भेजा गया। अभी फिलहाल वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। अभी उन पर आईपीसी सेक्शन की धारा 306 के तहत अबैटमेंट ऑफ सुसाइड का चार्ज है। तुनिशा की फैमिली का कहना है कि शीजान ने उसे चीट किया था और शीजान के अफेयर के सामने आने के बाद तुनिशा को पैनिक अटैक भी आया था। दावा ये भी है कि 15 दिसंबर को कहा जाता है कि शीजान ने तुनिशा को बता दिया था उसे किसी और से प्यार है, तभी ये ब्रेकअप हुआ था। इस ब्रेकअप के बाद तुनिशा और डिप्रेशन में जाती गई। पिछले साल टाइम्स ऑफ इंडिया के एक इंटरव्यू में तुनिशा ने खुद कहा था कि 2018 से वो डिप्रेशन का शिकार रह चुकी है। इसके लिए उन्होंने मेडिकेशन भी लिया और उनके जो साइड इफेक्ट हुए थे उनको भी वो सफर कर चुकी है। उधर शीजान ने पुलिस को ये बताया उनके ब्रेकअप के पीछे श्रद्धा मर्डर केस भी एक फैक्टर है। उसका ये जस्टिफिकेशन है कि उनको ये बात समझ में आ गई थी कि रिलीजियस डिफरेंसेस के चलते ये रिलेशनशिप सस्टेनेबल होगा कि नहीं। लेकिन ये जो एक्सक्यूज है तुनिशा की फैमिली को मंजूर नहीं है, क्योंकि वो लोग काफी करीब थे एक दूसरे के। वजह जो भी हो, तुनिशा डिजर्व्स बेटर और उसकी ये मौत बहुत ही ज्यादा दुखद है। हमें ऐसे इंसिडेंट फिर से याद दिलाते हैं कि हमारे देश में मेंटल हेल्थ टिकलिंग टाइम बॉम्ब है। एक बॉम्ब है जो भारत में फटने को तैयार है।
हमारे देश में सुसाइड एक इमरजेंसी बन रही है। अगर WHO के डेटा देखे जाएं तो दुनिया भर में 2021 में 8 लाख लोगों ने सुसाइड किया था। इसमें से 20% हमारे देश भारत के हैं। और हाँ, सिर्फ बेबस किसान ही आत्महत्या नहीं करते, सिर्फ पैसों की वजह से ही जान नहीं ली जा रही। इसके पीछे कई और रीजन है जिन्हें हमें समझना, जानना और पहचानना होगा। जो समझने की प्रक्रिया हो सकती थी, जो जानने की प्रक्रिया हो सकती थी, जो पहचानने की प्रक्रिया हो सकती थी, मेंटल हेल्थ पर जो डिबेट का अवसर था, वो सुशांत की दुखद मौत से हम शुरू कर सकते थे कि ऐसे केस को पहचाने, फाइट करें। 3 सालों में तो हम कुछ ना कुछ हासिल कर ही लेते इस फील्ड में, लेकिन हमें तो हर चीज को सर्कस बनाने की आदत हो चुकी है। हिंदू मुस्लिम करेंगे, उस पर पॉलिटिक्स खेलेंगे, इसके बिना तो हमारा खाना भी हजम नहीं होता। तो सुशांत की मौत की तरह पिछले कई दिनों से तुनिशा की मौत को भी भुनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में ही मंत्री और बीजेपी के लीडर गिरीश महाजन ने तो इसे लव जिहाद तक कह दिया और ये भी दावा किया कि एकनाथ शिंदे की सरकार लव जिहाद पर सख्त कानून लाएगी। लेकिन एक मिनट, लव जिहाद में तो शादी होती है, धर्म परिवर्तन कराया जाता है, बच्चे पैदा किए जाते हैं। यहाँ तो शिजान पर ये आरोप है कि वो शादी नहीं करना चाहता, वो रिलेशनशिप तोड़ रहा है। तो कृपया करके लव जिहाद का नाम लेके हिंदू मुस्लिम मत करने लग जाना। मैं ये नहीं कहती कि शिजान ने मर्डर किया है या नहीं किया है या वो इनोसेंट है। ये सारी जांच पुलिस और CBI करेगी। और सुनिए, मामले को और सेंसेशनल ट्विस्ट देने के लिए तुनिशा की दोस्त राया ने ये दावा तक कर दिया कि तुनिशा प्रेग्नेंट थी। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में प्रेगनेंसी की बात सामने नहीं आई तो उसने ये जस्टिफिकेशन दिया कि वो शायद पहले प्रेग्नेंट थी, बाद में उसने पिल्स ले ली थी। फिलहाल पुलिस ने कोई भी लव जिहाद या प्रेगनेंसी की बात वाले एंगल को साफ इनकार कर दिया है। उधर SSR की मौत के 2.5 साल बाद एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। अकस्मात मीडिया में प्रकट होते हैं रूप कुमार शाह, जो कि कूपर हॉस्पिटल के मॉर्चरी में एक कर्मचारी थे। जब सुशांत की बॉडी को वहां लाया गया था तब रूप कुमार शाह जी का अब ये दावा है कि सुशांत की बॉडी पर उन्होंने घाव देखे। उन्होंने ये बात तब डॉक्टर को बताने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने उनकी नहीं सुनी। सुशांत सिंह की बहन ने PM मोदी को टैग करते हुए लिखा कि रूप कुमार जी को सेफ्टी दी जाए क्योंकि उनके पास वाइटल इंफॉर्मेशन है। सोशल मीडिया पर एक बार फिर से जस्टिस फॉर SSR के नारे बुलंद होने लगे। मान लेते हैं कि रूप कुमार शाह जी की बात में दम है और SSR की बॉडी पर इंजरीज थी, तो सवाल ये उठता है कि CBI ने ये केस अगस्त 2020 में लिया था। 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। फॉर कंपैरिजन सेक 2 साल का टाइम काफी ज्यादा होता है। 2 साल में कसाब का पूरा ट्रायल होके उसको फांसी की सजा तक सुना दी गई थी। और अचंभे की बात तो ये है कि चुप्पी नहीं, फोर्स चुप्पी। CBI को राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत एक सवाल पूछा गया, कुछ तो प्रोग्रेस बता दो केस की। अच्छा चलो यही बता दो कि उसने सुसाइड किया या मर्डर हुआ। लेकिन CBI ने अंग्रेजी झाड़ के सवाल से ही पल्ला झाड़ दिया। इतनी चुप्पी, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई इंसाफ नहीं। भाई कौन है ऐसा जिसकी पहुंच इतनी ऊपर है कि जिसने CBI को तक चुप करा दिया कि प्रधानमंत्री जी के अंडर, ऑफिस के अंदर जो CBI है वो भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन उधर षड्यंत्र का बाजार भी तो गर्म रखना है। सुशांत नहीं तो SSR के फॉर्मर मैनेजर दिशा सालियान का मामला भी तो है। उसकी मृत्यु को लेकर अब राजनीति गरमा रही है। क्यों? महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने अब SIT मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का ऐलान किया है, जो दिशा सालियान के पुराने केस को रीओपन करेंगे। एलिगेशन ये है कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने इन्वेस्टिगेशन में लोचा किया है। अब कितना जस्टिस फॉर दिशा है, कितना जस्टिस फॉर SSR है और कितनी पॉलिटिक्स है, ये सब तो आप समझ ही सकते हैं। तुनिशा, दिशा या सुशांत, ये सारे ट्रेजिक सुसाइड है या कोल्ड ब्लडेड मर्डर, ये मैं आपकी समझ और श्रद्धा पर छोड़ देती हूँ। हो सकता है आप न्यूज चैनल या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को ज्यादा मानते हो और साइंस को कम, क्योंकि देश के सबसे प्रिविलेज मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर ने ही नहीं,
बल्कि डॉक्टर्स की पूरे पैनल ने साफ साफ अक्षरों में ये बात कही थी कि सुशांत की जो मौत है वो सुसाइड है। अब मानना ना मानना आपके ऊपर है। और ये ट्रेजिक सुसाइड के केस अब इतने भी रेयर नहीं रहे हैं। जब प्रत्युषा बैनर्जी AKA बालिका वधु की आनंदी, याद है ना सबको, उन्होंने जब सुसाइड किया तब उंगली उनके चीटिंग बॉयफ्रेंड पर उठी थी। लेकिन तब तो कोई लव जिहाद या मर्डर का लंबा केस नहीं हुआ, शायद इसलिए क्योंकि बॉयफ्रेंड का नाम राहुल राज सिंह था। टीवी के हाई ग्लैम, हाई स्ट्रेस की दुनिया में ऐसे कई और केस मिलेंगे। वैशाली ठक्कर, कुशल पंजाबी, सेजल शर्मा, मनमीत ग्रेवाल, प्रेक्षा मेहता, समीर शर्मा, और नाम गिनाऊं? और ये तो मैं पिछले 2-3 सालों की बात कर रही हूँ। लेकिन अब भी हमारा फर्स्ट रिएक्शन यही होता है कि अरे इसने सुसाइड कर लिया, ये तो लगता ही नहीं था कि ये सुसाइड कर सकता है या कर सकती है। क्या सुसाइड करता उसके माथे पे लिखा होता है कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ? अगर आपको अभी भी शॉक लगता है तो मिलिए इनसे। ये है रॉबिन विलियम्स। ये बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर थे। अगर आपने मिसेस डाउटफायर जैसी मूवीज ना देखी हो तो मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया भर में और हॉलीवुड में मशहूर कॉमिक एक्टर थे। खुद उन्होंने सुसाइड कमिट किया क्योंकि ये खुद भी शायद नहीं जानते थे कि वो मेंटल हेल्थ की बीमारी से जूझ रहे हैं, और इसलिए दुनिया चौंकन्ने में रह गई कि इन्होंने सुसाइड कैसे कर लिया। ये तो कॉमेडियन इंसान थे, इनको काहे का दुख। अब ये समझना पड़ेगा कि मेंटल हेल्थ एक्चुअली एक हेल्थ कंडीशन है, एक बीमारी है। लेकिन मेंटल हेल्थ में ना हम उस बीमारी को पहचानना चाहते हैं, ना उसके बारे में जानना चाहते हैं, और ना ही हम डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं। हमारे देश में 80% लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं अगर मेंटल हेल्थ सफर कर रहे हैं तो। फिर जब कोई सुसाइड कर लेगा तो हम बैठ जाएंगे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाने में कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वैसा तो हो नहीं सकता। और यही ट्रेजिक पॉइंट है, क्योंकि जब हम समझते ही नहीं तब हम बैठकर उस मौत का तमाशा बनाते हैं। फिर मीडिया हो, पॉलिटिक्स हो, या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आशा है आपको इस वीडियो में कुछ समझने को मिला है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, नहीं भी हैं, आपकी कुछ राय और अलग है, तो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।